सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला को। नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम पाठशाला में। आज हम MPSI 2017 में जो पेपर्स हुए थे उनमें से एक पेपर आज हम सॉल्व करेंगे जो कि पूरा का पूरा मैथ का होगा। और इसमें फर्स्ट डे जो पेपर हुआ था उसकी डेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा किस डेट का ये पेपर है, और उसके अंदर मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हुए थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आज बेसिक से नहीं बल्कि शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा। बस आप देखते रहिए, वीडियो स्किप ना करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज यानी ट्राइंगल ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है यदि ACD 100 डिग्री एंड BC इक्वल टू AC है, देन ABC ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोला गया है आपको? पहले त्रिभुज बताया गया है कि त्रिभुज क्या है ABC, एग्जाम के लिए डायग्राम बना हुआ था। ABC भुजा BC को बढ़ाया गया है, D तक बिल्कुल बढ़ाया गया है, ठीक है। यदि ACD आपको 100 दिया गया है, आपको एक कंडीशन दे दी कि आपको क्या दिया गया है कि BC इक्वल टू AC दिया गया है, ये एंगल दे दिया गया है और आपको निकालना क्या है ABC ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये एंगल निकालना है। यहाँ पे हमें ये अगर हमें निकालना है तो हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x, ठीक है। लेकिन हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो हमें समझ में आया, इसमें लिखा है BC इक्वल टू AC मतलब दोनों साइड बराबर हैं। अगर ये और ये BC इक्वल टू AC दोनों बराबर दी गई थी, ठीक है। अब करेंगे क्या इसमें? अपना क्या दिमाग चलाओगे? आपको पता है अगर ये दो साइड दी गई है तो कोई ना कोई रीजन है। क्वेश्चंस में अगर ये दी गई है दोनों इक्वल तो क्या बात है कि हमें ये क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखें, अगर ये इक्वल दी गई है तो कोई ना कोई इन्होंने पैच फंसाया है, इन्होंने कोई तरीका लगाया है। मतलब जो अगर दो साइड ये इक्वल है तो आपके इसके सामने के एंगल और इसके सामने के एंगल दोनों बराबर होंगे। आपने क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। अगर ये साइड इक्वल नहीं देता तो x नहीं हो पाता। आप चाहें तो आप y ले सकते हैं दोनों तरफ, z ले सकते हैं दोनों तरफ, अपने x मान लिया, ठीक है। x मान लिया, दोनों क्या हो गया? दोनों की साइड बराबर, इसके सामने के एंगल ये बराबर, इसके सामने के एंगल ये बराबर, ठीक है। अब बोला है आपसे अब आप ABC निकालिए, माने यानी B कहाँ गया? ABC निकालिए, B निकालना है। क्या करेंगे हम इसमें सवाल में? आपको एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि दो अंतः कोण एक बाह्य कोण के बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर आइडेंटिटी होती है, अगर आपने नहीं पढ़ी है, जिसको पढ़ी है उसको याद आ गई होगी, और जिसने नहीं पढ़ी है वो टेंशन ना ले, बिल्कुल आगे जाके उसको पूरा पढ़ा दिया जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। जैसे कि लिखा x, तो आप क्या करेंगे? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जल्दी से देखेंगे तो आपको पता है इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 100 के। आपने कहा कितना है? 2x, 100 लिखा है, ठीक है। चलिए x वैल्यू निकाल दो जल्दी से, 2 से काटेंगे नहीं आएगा 50, ठीक है। आपको पता है चाहे ये वाली साइड निकाल लो चाहे ये वाली निकाल लो, आपके दोनों तो बराबर ही हैं। ये क्या आ गया? 50 डिग्री आ गया, ठीक है। हमने टिक लगा दिया, कौन सा आ गया हमारा? 50 डिग्री, ये लग गया। आप इसको मुंह से ही कर सकते थे, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है, आपको जब आइडेंटिटी पता है कि ये दोनों इसके बराबर होती है और ये दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं, तो आपने इसको दो भागों में बांट लो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो दो में बांटेंगे 50 वैसे 50 डायरेक्ट कर सकते थे आप, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, पहले सवाल पढ़ते जल्दी से। 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्या पूछ रहा है? CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अगर हम उसको शॉर्ट तरीके से करेंगे कितनी स्पीड में करेंगे? देखिए 5,000 रुपए की राशि है, 10% का क्या होता है? जल्दी से बताइए। फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है। आपको तरीका पता होगा, हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। 10 से हमने क्या बना लिया? 11 बना लिया। 3 साल के लिए इसके पे क्यूब कर दो, क्यूब कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 10 का क्यूब इतना, 11 का क्यूब इतना। क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए है तो क्यूब करेंगे, 2 साल के लिए तो स्क्वायर करते हैं, ठीक है। आपको बताया जा रहा है ये क्या हमारा प्रिंसिपल होता है, हमारा ये हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। तो आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? आपने देखा इसकी वैल्यू 5,000 दी गई है। किसकी वैल्यू? इसकी 5,000 दी गई है, 1,000 की वैल्यू। तो आपने कहा मुझे तो 1 यूनिट की चाहिए, हमने 1 यूनिट की निकाल लेते हैं। 1,000 को नीचे पहुंचा दो जल्दी से, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। कितनी आ गई? 5 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। आपसे बोला चक्रवृद्धि ब्याज, आपको पता होगा, जिसको पता नहीं है वो बना रहे साथ में। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जब हम रेशियो में सवाल करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा CI कहलाता है। आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 331 दिया गया है, ठीक है। डिफरेंस 331 दिया गया है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो बताइए अब 331 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? CI जल्दी से निकाल दीजिए। 5 × 5, 5 × 15 की 5, 5 × 15 की 5 करेंगे 1, 5 × 16, कितना हो जाएगा हमारा CI? कितना हो जाएगा? शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, तुरंत का तुरंत, ठीक है। 1655,
तुरंत लगा देंगे 1655। आप चाहेंगे तो हम बेसिक से भी एक वीडियो और ले आएंगे, आपको पूरा बेसिक से समझा दिया जाएगा। लेकिन आप जो पेपर देखने आया है तो उसका मतलब है कि उसका बेसिक क्लियर है, तभी वो ये पेपर देख रहा है शॉर्ट तरीके से, या मैथ्स पेपर देखना चाह रहा है। और उसी को समझ में आएगा जिसने तैयारी कर रखी है। जो विदाउट तैयारी वाला आएगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको पहले तैयारी करनी पड़ेगी तब वो ये समझ पाएगा। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, बने रहिए साथ में। किसी को ये मेथड पता होंगे, किसी को नहीं पता होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है पेपर में कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बने रहिए, आपको भी आएगा, बस आप साथ रहिए और समझते रहिए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, जल्दी से देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। एक व्यक्ति क्या था, कोई वस्तु थी, उसको 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने उसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। लेकिन उसने क्या किया, 480 में बेच आया मार्केट में जाके, और उसको हो क्या गया, 20% की हानि हो गई, बेच दिया। तो भाई आरंभ में यानी स्टार्टिंग में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, मूल्य तो भैया पता नहीं है, लेकिन 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो आपने कहा 20% लाभ तो हम जब बता पाएंगे जब हमें सीपी पता होगा, तो हम सीपी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, आपको बोला गया पहले 20% हानि हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन जल्दी से बताइए कितना होता है। आपने कहा 20% का सर फ्रैक्शन होता है 1/5। तो आपने कहा 5 की चीज थी, अगर कोई 5 की चीज थी, 1 का लॉस हो रहा है, तो मतलब चीज कितने की बेच दी उसने, 4 की, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 480 दी गई है। जल्दी से निकाल लेते हैं स्पीड में, 4 1 428 हो गया। ठीक है, तो आपने कहा ये हमारा क्या था, सीपी पहले वाला, ये हमारा क्या, एसपी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 आ गया हमारा, क्या आ गया, सीपी। जो वैल्यू थी वह 600 रुपए हुआ करती थी। जो उसका कीमत थी, चाहे वो कोई भी पेन लाया था या बुक लाया था, जो भी लाया था, जो भी उसके पास चीज वस्तु थी, वो 600 रुपए की थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो 20% लाभ पर बेचना है, तो वो पूछ रहा है कि आरंभ में ऐसे कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। तो मूल्य 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो पहले 20% लाभ के लिए हमें सीपी निकालनी थी, तो हमने निकाल ली सीपी। अब बोल रहा है कि किस मूल्य पर बेचना चाहता था, एसपी निकाल देंगे। हमने कहा 600 रुपए को भैया वो 20% लाभ। अब बताइए 20% का दोबारा से फ्रैक्शन बताइए, 1/5 हो गया। अगर उसको 5 पर 1 लाभ हो रहा है, पहले हानि हो रही थी तो 4 लिख दिया था, अगर लाभ हो रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा, 6। तो उसको भैया 5 से 6 लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से 6 लाभ पर वो किस मूल्य पर बेचना चाहता था, अभी पता चल जाएगा किस मूल्य पर, 20% लाभ पर। 20% लाभ कर दिया, 5 से 6 यानी 20% लाभ करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, जी आ गया। एसपी निकालेंगे, जल्दी से बताइए कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करिए 12 के 72 रुपीज आ जाएगी। इसका मतलब है कितने में बेचना चाहता था, 720 रुपए में बेचना चाहता था। ठीक है, जो 20% लाभ हो जाए, सीपी निकाल ली और फिर हमने एसपी निकाल लिया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर एक शॉर्ट तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए, यदि वह किसी व्यक्ति 20% हानि पर बेच दिया, यानी हम किसी भी चीज को लेके चलते हैं, 100 पर लेके चलते हैं, 20% हानि यानी 80% पे उसने चीज बेच दी, और कितनी बेची थी, 480 रुपए की बेच दी। ठीक है, 20% की हानि, एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है, हम किसी भी चीज को 100 से ज्यादा और 100 से कम लेके चलते हैं। तो हमने मान लिया 100% पहले वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन 20% हानि हो गई, तो 80% की बेच दी। ठीक है, अब बोल रहा है 20, अब दूसरे में क्या 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो आपने कहा किसकी वैल्यू निकालनी है, 120% की। मैंने कहा था 100 से ज्यादा 100 से कम, 100 से अगर हानि हो रही है तो कम कर दो, लाभ हो रहा है तो ज्यादा कर दो। ठीक है, तो आपने कहा 120% हो गया, तो 120% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने कहा पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की जैसी वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 480 को जल्दी देखो, 80 यहाँ से कटा 8 से 48, 1% की वैल्यू 6 आ गई। आपको 120 की निकालनी है, 120% की निकालनी है। 120 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 120 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो जल्दी से, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों तरीके हमें पहले पता होने चाहिए। ये दोनों तरीके जो है वो हमें पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी ये बेटर रहता है, कभी ये बेटर रहता है। ठीक है, कभी बेटर क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर एग्जाम के अंदर ये जो हानि है, अगर वो 16 2/3% दे दी गई, तो आप फिर ऐसे 100 से कम करने में ना आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। 16% इतना कम होने से तो आपको टाइम लगेगा, कर तो लोगे लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फ्रैक्शन से तो हो जाएगा। और यहाँ पे तो आसान दिया था तो हमने 20% हाल तुरंत 80 लिख दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 2/3 हानि होती फिर क्या करते आप, फिर यहाँ पे 100 में से कम करते तो आपको टाइम लगता। इसलिए दोनों मेथड हमें आने चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से आप देखिए, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें मैं बता दूं, लागत मूल्य माने सीपी, विक्रय मूल्य माने एसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछे क्या होगा, जब आप खुद, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको बताइए जब सीपी आपको यानी क्रय मूल्य सीपी और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 10:11 है। अब रेशियो में जब वैल्यू दी गई हो और ऑप्शन परसेंटेज में दी गई तो बहुत आसान हो जाता है निकालना। आपने कहा लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, आपने 1 का लाभ भाई 10 पर हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, तो प्रॉफिट कितना होगा भाई 100 पर, प्रॉफिट परसेंट आपने कहा भैया 10% हो जाएगा प्रॉफिट, सीधा सीधा ये आंसर बना दिया अपने। ठीक है, तो 10% हमारा आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 21। आपने कहा अभी हमने 5 किया था, लेकिन 21, ये 21 इसलिए कि ये हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये 21 क्वेश्चन है, इसको हमने आगे ले लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका, आप खुद देखिएगा, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। ठीक है, पढ़ते हैं। यानी ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये पूंजी लगाई। ए ने कोई बिजनेस चालू किया था, 21,000 रुपये की पूंजी लगा दी थी, निवेश कर दी थी। कुछ समय के बाद, माने ये इसने लगा दी थी, फिर कुछ समय के बाद क्या बी आ गया, और बी ने कितने रुपए लगा दिए, 36,000 रुपये शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, यानी जो प्रॉफिट हुआ, इसने पैसे लगाए 21,000 रुपये, इसने लगाए 36,000 रुपये, इन दोनों को क्या हुआ, प्रॉफिट जो हुआ बराबर प्राप्त हुआ। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, मतलब ये जो दिया है ना कुछ समय बाद, तो यही निकालना है। तो आपने कहा इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए कि जो ये है ना पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, माने लाभ जो है आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए किया था, हमारा लाभ निकलता है। ठीक है, प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया आपने, और टाइम के लिए प्रॉफिट लाभ होगा। जल्दी से करते हैं सवाल को। देखिए आपको बताया कि प्रॉफिट क्या है दोनों का बराबर, प्रॉफिट क्या है दोनों का बराबर। ठीक है, जब प्रॉफिट बराबर है फॉर्मूला क्या, आई इंटू टी। आपका अगर आई इंटू टी रख दीजिए, मैं रख लीजिए, आपको शॉर्ट के तरीके से करा रहा हूँ। आई रखा 21,000 रुपये लगाया, आई लिख दिया। टाइम क्या है आपने कहा 12 महीने के लिए। जो हमारा ए था, जी क्या ए, और ये हमारा बी। ए तो भैया बोल रहा है कि शुरुआत में रहा और कब तक रहा, प्रत्येक को समान, यदि वर्ष के अंत में वर्ष यानी 1 साल, तो भैया तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, पूरे 12 महीने के लिए रहा। ठीक है, लेकिन अब बात आई इसकी 36,000 रुपये के लिए बी शामिल हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, दोनों का प्रॉफिट बराबर था, मैंने प्रॉफिट रख लिया। ये 36,000 रुपये दिया है। ठीक है, आपने लिए कितने समय बाद आया, आपने हमें नहीं पता कितने समय बाद आया, हमने मान लिया एक्स समय बाद आया, तो आपने कहा 12 में से माइनस कर देंगे एक्स। आपने क्यों कर देंगे, इसलिए कर देंगे कि जो 12 महीने होते हैं उसमें से एक्स महीने अगर घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी कितने महीने बाद आया। ठीक है, और इसको हम बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे काट दिए। ठीक है, काट दिया आपने। 12 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 12 थी 36, और यहाँ से कट जाएगा 3 7 जा 21 7 आ गया, 12 माइनस के x आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे आगे x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 12 माइनस के 7, क्या आएगा x इक्वल टू 5। तो ये कितने महीने बाद आया, हमें पता चला 5 महीने बाद आया। ये पूरे 12 महीने तक रहा, और ये कितने महीने तक रहा, 7 महीने तक रहा। आया ये कितने दिनों बाद, 5 महीने बाद आया। जब ये 5 महीने बाद आया है तो उसने कितने दिन और काम किया होगा एक के साथ मिलके, 7 महीने तक। तब टोटल कितने होते हैं, 12 मंथ बन जाते हैं। ठीक है, आप कितने महीने बाद आया, 12। सिंपल सा था, फॉर्मूला बताया तुरंत हो जाएगा। ये शॉर्ट ही है बिल्कुल, अगर आप चाहोगे तो इसका कोई और मेथड नहीं है, यही मेथड है, शॉर्ट तरीके से यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। इसकी कैलकुलेशन थे वो 2 मिनट में कर लिया जाएगा। ये करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस सवाल को, ये सिंप्लीफिकेशन सवाल है। ये इस तरह के 3 सवाल और एग्जाम के अंदर आए थे, वो मैंने नहीं लिए क्योंकि सारा एक ही कंसेप्ट था। तो मैंने कहा फिजूल का टाइम खर्च करने से अच्छा हम एक ही सवाल करते हैं, उससे हम सारे कंसेप्ट सीख लेंगे और आप कर ले जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप ये कर लोगे वो भी सवाल कर लोगे। कोई कठिन सवाल नहीं था, इसलिए मैंने एक सवाल ले लिया है, और 3 और ऐसे तरह के सवाल आए थे, 3 या 4 के समथिंग हर पेपर में आए, हम देख लेते हैं। आपको पता चला आप इसको क्या देख के, आप इसको देख के क्या समझ रहे हो, आपको पता है ये दोनों तो बेस सेम है। आपने कहा करें कैसे, क्या क्या दिमाग में आना चाहिए, आपने कहा अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनके बेस सेम है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जब इनके बेस सेम होते हैं हम क्या करते हैं, 2 4 3। जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमने 0.13 प्लस के 0.07 जल्दी से लिख लेते हैं, और आपने 7 दिया है 0.25 सेम। आपने कहा है कि ये क्या कर रहे हो, आपने कहा जो 343 है ना, अब जिसने क्यूब याद कर रखे होंगे उसको दिख जाएगा, ये 7 का क्यूब है, और ये 49 7 का स्क्वायर का है। ठीक है, स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें कितना आएगा भैया, 7 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ पहले आपको जल्दी से, 0.75 आ गया। ठीक है, और 7 का क्यूब करेंगे, क्या 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 0.2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आप 2 4 3 इसको जरा ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। जब इसको आप ऐड करोगे पावर को तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। आपको पता चल गया, 7 लिखिए। ठीक है, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में इसी की तरह मल्टीप्लाई में, तब होता है मल्टीप्लाई में होती है, और बेस सेम होता है, 7 बेस है 7 बेस है 7 बेस है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने पहले लिखा 0.25, लेकिन आपने 7 बेस तो है, लेकिन स्क्वायर 2 लगा हुआ है, तो पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा 2 5 10 की 0 करेगी 1, 2 समझे 14 15 की 5 करेगी 1, 1 का 1, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, कितना आ गया 0.15 आ गया। ठीक है, अब जल्दी इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 0.6 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे आपको बताइए किसका क्यूब है, ये 3 क्यूब नहीं है, ये 3 का अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम 2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, पॉइंट हटाऊंगा 2/10 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो। जब इसको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे,
जब इसको 15 6 21 और 21 और 5 25, तब इसको आप ऐड करोगे तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 2 = 10, 2 से 2 कटा 1 आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, हमारा 3 आ गया। इसको हम जरा देख लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 0.25 0.15 0.6 कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करें 5 में 10 की 0 करेंगे 1, 6 2 8 9 10 की 0 करेंगे 1 और यहाँ पे जाएगा 1। क्या आ गया हमारा 1 आ गया। सेकंड बार क्या आ गया 1 आ गया। इसको हम करते हैं सॉल्व। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। साक्षर यानी एजुकेटेड कहते हैं, मैंने पढ़े लिखे हुए हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी है तो साक्षरों की कुल जनसंख्या क्या है, कुल संख्या क्या है। तो हमने साक्षर का परसेंटेज दिया गया है और साक्षर ही पूछा गया है। तो भैया इतना आसान सवाल दे क्यों दिया आपने, सिंपल से ये लिख दिया 30% निकाल दो यार। सिंपल से ये निकाला, ये कटेगा कितना आएगा 3 0 0 3 3 18 के 19, ये आंसर आ गया। इतने लोग हैं भैया। ठीक है, कुछ 30% निकालना था, साक्षर दिया था, साक्षर की कुल संख्या पूछी, 30 में निकाला, आंसर आ गया हमारा। करते हैं सवाल को पढ़िए। किसी वृत्त के पहिए की त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय की गई चक्कर की संख्या क्या है। चक्कर की देखिए, वृत्त यानी सर्कल, त्रिज्या यानी रेडियस, जो इंग्लिश मीडियम से उनको बता रहा हूँ रेडियस, और दूरी यानी डिस्टेंस, और पहिया यानी सर्कल का दिया है पहिया, तो आपको पता ही होगा चक्कर की संख्या। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमारे जो मेंसुरेशन में एक फॉर्मूला होता है बहुत शॉर्ट तरीके से। क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है, जो पहिए वाला सवाल होता है, जो व्हील वाला होता है, तो नंबर इनटू सर्कमफ्रेंस होता है। आपने ये क्या कर दिया, ये होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, माने कितने चक्करों की संख्या लगाई उसने, समझ रहे हो, कितने चक्करों की संख्या लगाई, और ये सर्कमफ्रेंस, और दूरी कितनी तय की। आपको पता चला 924 मीटर उसने दूरी तय की है, 924 मीटर दूरी तय की है, ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि रेडियस सेंटीमीटर में है, ये मीटर में बैठा है। तो आपने कहा आसान जो बनाता है उसको हम बना लेते हैं। तो आपने कहा आसान इसको बनाना है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में बना दिया। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 924 में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी चक्करों की संख्या तो हमें निकालनी है। सर्कमफ्रेंस यानी एक पहिया जो होता है, परिधि, ये परिधि, ये दी गई, ये परिधि जो बाउंड्री होती है सर्कल की, उसको पूछा गया। तो क्या होता है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दी है 21 सेंटीमीटर। अब जल्दी से काट दो यहीं पे। अब आपकी कैलकुलेशन है कि आप इसको बहुत बड़ा ले जाओ, यहीं पे यहीं कर दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 7 के 21 कर देंगे। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 88, 4 बचा 44, 0 की 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 कट गया। ठीक है, कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 की 0। यहाँ से काटेंगे 3 7 21, 0 की 0। एन हमारा, आप खुद काट लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तरीका ये करने का, हमने आ गया हमारा। ठीक है, ये अगर आप ये लिखना, अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने कैसे काट दिया, तो आप ये लिखना और आप खुद काटना, कट जाएगा। ठीक है, एक लाइन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए, आपको पता चला कि ये 4 की पावर 6, 2 की पावर 3, 8, 4, आपने अभी सॉल्व कर, क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा कि अब ये ऐसे कभी भी सवाल आया करें ना, तो आप इसको पावर में चेंज कर लिया करो। कैसे, जैसे कि 2, ये 4 की पावर 6 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये आप जिसकी कैलकुलेशन तेज है वो तुरंत का तुरंत कर सकता है। ठीक है, मैं 6 हो गया, 2 की पावर 4 होता है, 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 2 कर दिया आपने, इसका मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3 कर दूँ, 6 कर दिया। आपको पता है जब कोई भी चीज डिवाइड में दी जाती है, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, कहाँ चली जाती है, अपॉन में। आपने कहा 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 का 2 मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, पावर पे लगा दिया मैंने। 3 की पावर 2 दी गई है। ठीक है, 4 की पावर, आपने 4 की पावर में 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, और 2 मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं होगा तो आप देखते रहिए। ठीक है, तो आपको पता है 2 की पावर करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 जा 12 कर देंगे, 2 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 कर देंगे, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। आपने देखा ये बन गया, तुझे ये काट दिया। ठीक है, काट दिया। आपको पता है 2 की पावर 4 है, अगर आप इसका इसमें डिवाइड दोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 नहीं लिख सकते आप। क्यों, क्योंकि पावर में बेस सेम होता है, तो 2 कर दिया, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 12 पावर हो गई। तो 2 हमने ऐसा क्यों तोड़ दिया था कि हमारा 2 से 4 कट जाए। ठीक है, कितना आंसर आ गया ऊपर का, ऊपर क्या बचा है, 2 की पावर 8 बचा है, ये रहा, ये तो कट चुका था, ये कट चुका था किससे, इससे कट चुका था। ठीक है, 2 की पावर 8 बचा है, और नीचे 3 की पावर 2 बचा है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 करोगे तो कितना आएगा हमारा 256 आएगा, और 3 की पावर करोगे 9 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये रहा। ठीक है, बस यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया ना मैंने कैसे तोड़ा है। यहाँ पे दिक्कत होगी, कुछ बच्चों को बता देना 2 की पावर 12 है, जैसे कि इस कुछ सवाल में आप 2 की पावर 12 में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार समझ थोड़ा टाइम लेके। आप उसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 8 कर दिया आपने, और 2 की पावर
4 कर दिया। क्यों कर दिया आपको पता है, आप इसको सॉल्व करो, आपका बेस सेम है लिख दिया और मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है, इसलिए 2 की पावर मैंने तोड़ दिया। मैंने इसलिए तोड़ दिया कि मेरा कट जाएगा, ठीक है। इसमें 12 4 बैठा हुआ है, इसमें हम और कोई पावर होती है हम वो भी तोड़ सकते थे। पर लेकिन पूरा शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम खुद करेंगे, अगर आप खुद सेल्फ करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप खुद करके देखिएगा। चलिए करते हैं सवाल, ठीक है, बने रहिए साथ में। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुना करने के कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। अब उसका परिणाम यानी रिजल्ट सही उत्तर से, जो सही उत्तर था उससे 10 कम था, वह संख्या क्या थी। देखिए इस सवाल को देख के आपके दिमाग में क्या आएगा। अब मैं घर पे बैठ के तो हजारों ट्रिक बना सकता हूँ, लेकिन आप जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाते हैं उनके दिमाग में क्या आएगा, वो तो ये सोचते हैं कि तुरंत जो आता है जो दिमाग में है वो करा करो तुरंत। 3/2 से गुना करने पर तो क्या हुआ, कोई भी संख्या लेट संख्या मानी मैंने x तुरंत, ठीक है। ये भी शॉर्ट तरीका है, इसका करने का कोई तरीका है ही नहीं है। 3/2 से गुना कर दिया, ठीक है। और ऑप्शन से आप कर सकते हैं, पहले मैं इससे कराता हूँ। 3/2 गुना कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि 10 कम आता है। क्या आता है, 10 कम आता है। तो आपने कहा कि अगर इससे गुणा कर रहा है 10 कम आता है तो मतलब ये बड़ा है, जो बड़ा है उसमें छोटे को घटाते हैं, तो मैंने 3/2 से भाग दे दिया। उस संख्या को क्या करना, 3/2 से भाग दे दिया। 2 अगर मैं नीचे लिखूंगा तो ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से करिए, 3/2 कर दिया, 3 9x कर दिया, 2 4x कर दिया, ठीक है, 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा जल्दी बताइए, 5x बचेगा, 6 बचेगा, 10 यहाँ पे लिख दीजिए। इसको काटिए जरा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। ये हो गई, ये हमारा हो गया एक बेसिक। मान लो अगर जो एग्जाम में बच्चा बैठेगा उसको यही तरीका समझ में आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे एग्जाम में हमारा इतना प्रेशर होता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। जो एक्स पे बच्चे क्या करता है, कुछ नहीं आता तो एक्स पे पहुंच जाता है सीधा और हमारा आंसर भी आ जाता है। लेकिन हमें इसलिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। अब इसको हम कैसे कर सकते थे, देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। पहले हमने 20 उठाया, तो हमने कहा 20 उठाया, पहले ये वो 3/2 से गुना करता है, 3/2 से गुना कर दिया, 10 आ गया। तो कितना आ गया भाई, 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। फिर क्या बोलता है, 10 कम आता है, तो आपने फिर क्या करा, 20 को 3/2 से गुना कर देता है। अब इनका 3 से भाग तो जा ही नहीं रहा यार, अब ये काटेगा तो यार पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है। तो आपने पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। अब मैं ये उठा लेता हूँ तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट 12। तो हमने पहले क्या करता है, 12 की जो संख्या है जो हमने लेट की थी x, वो 12 मान ली हमने, शायद हमारी 12 हो सकती है। तो 3/2 से गुना करा आपने, करा तो कितना आया, 6 कितना आ गया, 18 आ गया, और 18 आ गया। लेकिन आपको आंसर कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो आपने कहा गुना भी तो करो, 12 को क्या करता है वो 3/2 से भाग दे देता है। 3/2 से जैसे ही भाग देगा तो 2 नीचे लिखूंगा तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3/2 से जैसे 2 लिखा था मैंने, 2 ऊपर पहुंचा दिया पहले ही, ठीक है। तो मैं 3 4 2 8 हो गया, कितनी आ गई वैल्यू, 8 आ गई। इससे सॉल्व किया तो 18 आया, इससे सॉल्व किया तो 8 आया, तो हमें 10 आ गया और 10 कम आ रहा था, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप एग्जाम में ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो आपको हर बच्चे को यही ध्यान आएगा, ये होता है। इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गया तो वो ऑप्शन से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया गया है, जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर की गति से स्पीड दी गई है, चलती हुई निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, को 1 आवर में तय कर लेती है, ठीक है। तो एक अन्य कार दूसरी कार है जो कि 40 की स्पीड से जाती है, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपने कहा है कि पहले हमें देखा, अब आप क्या करोगे, आपको तो पहले सवाल को देखना है, पहले अन्य की क्या दी गई, स्पीड दी गई है, तुरंत लिखा करो। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, स्पीड दी गई है और दूरी तय करने कुल कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। तो आपने कहा यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला होता क्या है, जल्दी बताइए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने कहा दूरी तो मुझे पता ही नहीं है, स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर में दी गई, दूरी मुझे पता ही नहीं है। तो हमने दूरी निकालने के लिए ये दिया गया है, दूरी निकालने के लिए कोई एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मैंने रख दी 60 और टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर टाइम ले रहा है। तो हमें डिस्टेंस यहाँ से निकल आएगी 60 किलोमीटर की दूरी, निकल गई दूरी, तुरंत यहाँ पुट कर दी 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ कर दी, ठीक है। ये किलोमीटर में बैठा था, देख लिया, किलोमीटर पर आवर में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा किलोमीटर में ये बैठा था, किलोमीटर पर आवर में ये बैठा था, आप काट लोगे वैसे ही कट जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, जैसे काटोगे 2 3 या 6 2 या 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया नहीं है, जिसने ये पढ़ रखा हुआ टाइम डिस्टेंस वो तुरंत यही कर सकता है। चलिए दोस्तों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिया गया था एग्जाम के अंदर, ये मेरे द्वारा, ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप खुद देखिएगा पेपर उठा के, इतने आसान सवाल आते हैं।
ठीक है। आप फालतू का घबराते हैं कि बहुत टफ आता है, बहुत टफ नहीं आता, ठीक है। आपको पता है ए एंड बी दोनों के बराबर दिया गया, तो आपने क्या करा करो इस सवालों के लिए, ए लिख लिया, बी लिख लिया, बी यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, इतना तो आप कर ही सकते हो मुझे पता है, ठीक है। बी लिख दिया और सी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा 4/5। इसमें क्या है, बी कॉमन है, दोनों बी क्या है, कॉमन है। अब कुछ मत करो, आपको पता है कि अब ये सेम बनाना है, जब कोई भी चीज सेम बनानी पड़ती है तो क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, जो बी बनानी है तो बी का देखो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो कितना आएगा 8 और 4 का करो कितना आएगा 12, ठीक है। आपने 4 का उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, आपने अगर बी इसको सेम बनाना है बी को, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यहीं पे यही कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने 12 सेम आ गया यार, बात बन गई आपकी। इसलिए आप क्या करो, कभी बी कॉमन करना हुआ करे तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया करो, ठीक है। कितना आ गया 8 12 और 15, ठीक। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, हमारा आंसर ये है। अगर हम चाहते तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, क्या उस वाले मेथड, रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको सारे तरीके पता हो। आपको पता है जब दूरी क्या इसमें समान है, पहले 60 किलोमीटर से तय कर रहा था, 4 दूरी समान थी। जब दूरी समान होती है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा होकर टाइम का हो जाता है। पहले स्पीड ये थी 60, फिर कितनी हो गई हमारे पास 40, ठीक है। इसका रेशियो निकालो, 2 से काटा 2 2 4, सॉरी 2 3 6, 2 2 4। जब दूरी समान दी गई है तो इसका रेसी इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम का अनुपात आ जाएगा, टाइम का अनुपात आ गया। लेकिन हमको बोला गया कि जो पहली दूरी, पहला जो घंटा था, पहले जो जिस 60 के हिसाब से था उसका जो टाइम है वो 1 आवर दिया गया है। तो आपको पता है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 आवर दी गई है, ठीक है। तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आवर आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी 1/2 आवर आएगी। तो आपसे पूछा गया है तो उस दूरी को कुल जब 40 के हिसाब से जाता है तब कितना समय लगेगा, समय ये बैठा है। तो हमने क्या करा 3 का, जब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताइए, आपने 3 की वैल्यू 1/2 कितना आएगा, 3/2 आवर आ जाएगा, ठीक है। हमारा 3/2 आवर आ गया। ये हमारा वैसा मेथड था, बेसिक वाला था। लेकिन आपको पता है अब जब ये हमारा है सेकंड वाला मेथड, ये रेशियो वाला मेथड है। आपको पता है इसी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है जब सवाल ही हमारा इससे जल्दी हो सकता है तो हम इस मेथड पर क्यों जाएं। इसको हम पहले काटें, फिर हम इसको उल्टा करें, फिर यहाँ से निकालें, फिर यहाँ से निकालें। सिर्फ यहाँ पे हमें एक ही बार काटना पड़ रहा है तो हम कर सकते हैं, क्यों हम शॉर्ट पे जाएं। ये जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तब हमें ये फायदा करता है। तो हमें सवाल को देख के अप्रोच लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से इसको शेयर कर दीजिए बस, ठीक है।